नमस्कार, आप देख रहे हैं एज न्यूज। मेरा नाम है हिमांशु धनखड़। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी और अहम खबरों पर। एनएससी अजीत डोभाल ने ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में कहा कि भारत की उदारता को उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत अपनी सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए बड़े कदम उठाने में सक्षम है। डोभाल के बयान से भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति का संदेश दिया। यूपी एटीएस ने हापुड़ में 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। दोनों से कथित पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर पूछताछ की जा रही है। एटीएस मामले की जांच कर रही है और अहम सुराग जुटाने की कोशिश कर रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 3 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में तेज बारिश के साथ जल भराव की स्थिति बन सकती है। आईएमडी ने लोगों को सतर्क रहने और मौसम की ताज़ा जानकारी पर नजर रखने की सलाह दी है। दिल्ली में हाईकोर्ट समेत 6 जगहों पर बम की धमकी से हड़कंप मच गया। जामनगर हाउस और झंडे वाला बिल्डिंग भी धमकी वाली जगहों में शामिल है। सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां और बम निरोधक दस्ते मौके पर पहुंचे। फिलहाल सभी स्थानों पर जांच और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सूचना के बाद परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जांच शुरू कर दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां धमकी की गंभीरता की जांच कर रही हैं और ईमेल के स्रोत का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ सावरकर से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जरूरी सरकारी मंजूरी हासिल नहीं की गई थी। इसके साथ ही ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी समन भी रद्द कर दिया गया है। यह मामला 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सावरकर पर राहुल गांधी की टिप्पणी से जुड़ा था। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के शाहबेरी फर्नीचर मार्केट में देर रात भीषण आग लग गई। आग लकड़ी की कटिंग वाली दुकान में लगी, जहां 2 लोग अंदर फंस गए। दमकल कर्मियों ने दोनों को बाहर निकाला, लेकिन इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। दूसरे युवक की हालत गंभीर है और उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चमोली में टनल हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 14 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हादसे के बाद मौके पर राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल प्रशासन की टीमें घटना की जांच और राहत कार्य में जुटी हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस को ब्लैक डे के रूप में मनाने का ऐलान किया है। बीएलए ने बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध और गतिविधियां तेज करने की बात कही है। इस ऐलान के बाद बलूचिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सतर्कता बढ़ाई गई है। यूएई ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजर रहे एडनॉक के 2 जहाजों को निशाना बनाए जाने की कड़ी निंदा की है। यूएई के मुताबिक यह घटना क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा करती है। अब इस घटना के बाद हॉर्मूज में जहाजों की आवाजाही और सुरक्षा पर नजर बढ़ा दी गई है। यूएई ने समुद्री मार्गों की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान सितंबर में भारत दौरे पर आएंगे। वह 12 से 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। भारत इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है और सम्मेलन की मेजबानी करेगा। दौरे के दौरान भारत ईरान संबंधों और पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा होने की उम्मीद है। जुलाई में थोक मूल्य आधारित महंगाई दर में गिरावट दर्ज की गई है। महंगाई दर 0.9% घटकर 9.78% पर आ गई। यह गिरावट मुख्य रूप से कुछ प्रमुख वस्तुओं की कीमतों में नरमी के चलते आई है। थोक महंगाई में बदलाव का असर आने वाले समय में बाजार और उपभोक्ता कीमतों पर भी दिख सकता है। भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट 15 अगस्त से गौल में शुरू होगा। चोटिल साई सुदर्शन की जगह सरफराज खान को टीम में शामिल किया गया है। कोलंबो में प्रैक्टिस मैच के बाद टीम इंडिया का बल्लेबाजी अभ्यास भी मजबूत दिखा। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ग्रैंड चेस टूर में जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज खिताब अपने नाम किया। यह उनका पहला रैपिड एंड ब्लिट्ज टूर्नामेंट खिताब है। इसके बाद वे सिक्के फील्ड कप में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, जो ग्रैंड चेस टूर फाइनल में पहले का आखिरी बड़ा इवेंट है। इससे पहले जून में उन्होंने ओस्लो में नॉर्वे चेस 2026 का खिताब भी जीता था। असम की शटलर अश्मिता चालिया ने कोरिया मास्टर 2026 के महिला सिंगल्स फाइनल में शानदार वापसी करते हुए चीन की हान क्यानशी को हराकर अपना पहला
BWF खिताब जीता। पहला गेम गंवाने के बाद अश्मिता ने जबरदस्त संयम दिखाते हुए मुकाबला 14-21, 21-14 और 21-14 से अपने नाम किया। अफगानिस्तान ने 2027 क्रिकेट वर्ल्ड कप में सीधे प्रवेश की जगह पक्की कर ली है। वहीं वेस्ट इंडीज को वर्ल्ड कप में पहुंचने के लिए क्वालिफायर खेलना होगा। स्कॉटलैंड और नीदरलैंड्स ने प्रस्तावित वर्ल्ड कप फॉर्मेट पर चिंता जताई है। दोनों टीमों ने बदलावों को लेकर ICC के सामने अपनी चिंताएं रखी। भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने से कई यात्री फंस गए। फ्लाइट दोपहर 2:35 पर रवाना होनी थी, लेकिन शाम करीब 5:30 बजे रद्द हुई। यात्रियों का आरोप है कि उन्हें समय पर फ्लाइट रद्द होने की जानकारी नहीं दी गई। कई यात्रियों ने एयरलाइन स्टाफ पर सहयोग न करने और संतोषजनक जवाब नहीं देने का आरोप लगाया है। हरियाणा के अंबाला में गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब के पास तनाव बढ़ गया। प्रदर्शनकारियों ने गुरसिमरन सिंह मुंड के खिलाफ FIR की मांग को लेकर हाईवे जाम किया। करीब 1500 प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। झड़प में DSP समेत कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। शाहजहांपुर के सहबेगपुर गांव में शराब के पाउच को लेकर विवाद हुआ। आरोप है कि सुरेंद्र को घर बुलाकर लाठी डंडों और बाकी से हमला किया गया। सिर में गंभीर चोट लगने के बाद अस्पताल जाते समय उसकी मौत हो गई। आरजीकर रेप मर्डर केस में पूर्व TMC विधायक निर्मल घोष को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस स्टेशन के बाहर भीड़ ने कथित तौर पर उन पर हमला किया। घोष पर पीड़िता के अंतिम संस्कार में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले पर कार्रवाई हुई। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए